तो अपनी ज़िंदगी 50% जी चुके हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना था कि भाई आगे हम आपको क्या दे के जाएँ। भाई कोई पैसा दे के जाता है, कोई प्रॉपर्टी दे के जाता है, कोई गाड़ी दे के जाता है, कोई खेत दे के जाता है। हमने सोचा कि कम से कम एक जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, ये अर्थ है, ये जिस पोजीशन में मुझे मिली थी, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दी थी, वो इसी पोजीशन में आपको दे के जाऊँ। तो इससे अच्छा गिफ्ट शायद मैं अपने बच्चों को, आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रीन लाइन इनिशिएटिव आपने भी बताया कि हम लोग थोड़ा सा ग्रीनरी की और रिसाइकिल की बात हुई, तो मेरा क्या कहना है ग्रीन लाइन इनिशिएटिव में, देखिए क्या है, आजकल पेड़ बहुत कट रहे हैं। आप हर जगह देखिए, आप वुड, ये वुड है, ये भी किसी पेड़ से ही आया होगा, या जो भी आप पेंसिल यूज़ करते हैं वो भी किसी के पेड़ का ही प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या है कि अफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, कि मैंने कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भी ग्रीन लाइन इनिशिएटिव में कि जब भी हमारे पास टाइम मिलता है तो हम जाके एक आम का पेड़, अमरूद का, लीची का, या कोई भी पेड़ जहाँ पे छाया नहीं मिल रही है तो वहाँ पे पेड़ लगा देते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लीजिए आपकी ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या कोई आपके फैमिली में कोई गुजर गया हो जिसको आप याद करते हो, तो उनकी याद में एक पेड़ लगा दीजिए कि जब भी आप जाएंगे देखेंगे कि हाँ भाई मेरी आंटी थी या ग्रैंड मदर थी या मेरे चाचा थे, तो पेड़ को याद करके आप उनको याद कर सकते हैं। अपने बर्थडे पे लगा सकते हैं कि पता चला जब आप यहाँ से स्कूल छोड़ के जाएंगे 10-20 साल बाद लौट के आएंगे तो देखेंगे ये पेड़ मैंने लगाया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीन लाइन इनिशिएटिव में हम यही चाहते हैं कि भी आप लोग सबको इन्वॉल्व करें। ये एक मिशन बनाने का हमारा प्रोग्राम है कि आप सबकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हम ये भी नहीं कहते कि आप कोई पैसे दें या पैसे लें, हम इस तरह का कोई काम नहीं करते ग्रीन लाइन इनिशिएटिव में। हम सिर्फ आपको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें आपको बस क्या है ना कि एक हैबिट बदलने की ज़रूरत है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के लिए कोई आपको कहता नहीं है कि आप जाओ ब्रश करो, आपको पता है कि भाई मुझे ब्रश करना है, तो इट्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो आप अगर इसको, ग्रीनरी को अगर आप हैबिट का पार्ट बनाएं, तो अभी नहीं, आगे आप 10-20 साल जब भी स्कूल के बाहर भी जाएंगे, कहीं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई IAS भी बनेगा यहाँ से, तो वो चीज़ आपके साथ रहेगी और वो चीज़ आप आगे जाके शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अब ये देखिए छोटा सा रैपर है, इसमें गौरव जी आगे आपको बताएंगे क्योंकि मैं इस पे ये एक्सपर्ट है इस मामले में, तो उनके लिए छोड़ देता हूँ ये सब्जेक्ट। लेकिन मेरा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है और यही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए भाषण देना यहाँ पे खड़े होकर या किसी मंच से बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको अपनी दिनचर्या में लाना और आप लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को थोड़ा सा अनोइंग भी लग सकता है कि ये यार आदमी आया है, कुछ भी बोले जा रहा है और हमारा क्या इस चीज़ से लेना देना है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे आपका ब्रेन खुलेगा, बुद्धि खुलेगी, जैसे जैसे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि कहीं एक जगह भी कहीं पॉलिथीन भी पड़ी होती है तो कितनी बुरी लगती है। आप खाली फोटो खींच के देखो आप। और इवन अगर आप जो फूड खा रहे हैं, जो आप खाना खाते हैं, इसके अंदर भी प्लास्टिक है, उसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। ये जो प्लास्टिक है ये अगले 400 साल तक इस प्लेनेट से जाने वाला नहीं है, मिनिमम 400 ईयर्स। और ये PET बोलते हैं, पॉलीएथिलीन, ये सबसे सेफेस्ट प्लास्टिक होता है पेट। इस लोग कहते हैं कि इसका रिएक्शन फूड के साथ नहीं होता, जो भी बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। इसका पानी के साथ भी रिएक्शन है, फूड के साथ भी रिएक्शन है। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। पानी जब आप पौधों में देते हैं तो वो पौधों में जाते हैं, पौधों से फल में जाते हैं, फल से आपके अंदर आते हैं। तो ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आप सबके शरीर में भी मौजूद है, आपके कार्बन सेल्स के अंदर भी मौजूद है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो सर्वाइव कर जाता है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं होती है उसको 10 तरह की बीमारी लगती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लास्टिक जो है, पहले तो उसको नो बोलें, अगर नो नहीं बोल सकते हैं तो उसको मिनिमाइज करें, और मिनिमाइज भी नहीं हो सकता है तो उसको रिसाइकिल करें। तो कहीं ना कहीं से, जैसे बॉटल है, आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्टील की बॉटल रख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप कम से कम 2 साल तक आप इसको इस्तेमाल करोगे और इसको साल में कम से कम 200 बार खरीदोगे, तो पैसा वही लगना है। बस ये है कि आपको पानी भरने की बात है कि इसमें आप पानी भर के भरा हुआ ठंडा मिलता है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसमें पेड़ लगाना है, और पेड़, चलिए आप नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, आप पेड़ बचाइए। अगर आपको लगता है यार पेड़ मेरे बस की नहीं है, तो कम से कम एक पेड़ कोई काट रहा है या कोई छोटा बच्चा उसको खाड़ने को, इसको कह दो भैया इसको कम से कम रहने दो। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप बचाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, कम से कम काटो तो नहीं। अगर आपको लग रहा है ना मैं लगा सकता, ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कम से कम एक पेड़ को अपने जीवन में काटिए मत। तो वो भी आपका एक एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत यंग एज है और आप लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ देखना है, लेकिन प्रकृति को अपने साथ साथ लेके चलिए कि जितनी चीज़ें आप प्रकृति से ले रहे हैं तो वो आपको आगे जाके हमारी उम्र में लौटानी भी है।
अब कुछ भी फ्री नहीं मिलता, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, आप ध्यान रख लेना, हर चीज़ की कीमत होती है। हम तो चुका रहे हैं, हम नहीं चाहते आप जाके आगे चुकाएं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब धैर्यपूर्वक थोड़ा सा समय निकाल के गौरव जी की और कुणाल जी की बात सुने और कोशिश करें कि अपने जीवन में उसको इनकॉर्पोरेट करके और जितना सपोर्ट हो सकता है उतना करें। थैंक यू। थोड़ा गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी धरती वन ऑफ द ट्रिलियंस और इवन क्वाड्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे पत्थर जो हमारे स्पेस में ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। और हमारी धरती स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें आप हैं, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जानवर, मतलब दिस प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ। बट द प्रॉब्लम कम्स कि अगर हम लोग इस प्लैनेट ऑफ लाइफ को ग्रांटेड ले लेते हैं, व्हेन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम लोग इसकी कदर नहीं करते। रिजल्ट इज प्लास्टिक। आवर अर्थ इज ब्यूटीफुल। ये जो हमारी धरती है आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी और जितना कह सकते हैं ये 7.5 बिलियन ईयर्स तक तो जीवित रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी हमारी धरती ऐसे, है ना। तो मैं इसी के बारे में आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ। जो हमारा प्लास्टिक होता है, जैसे इन्होंने बताया, ये जब इसमें हमारा फूड डलता है तो ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हमारे पान खाने में डिपॉजिट हो जाते हैं, पानी पीते टाइम या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्लास्टिक चला जाता है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हमारा सेल हो गया, हमारी जो बॉडी है छोटे छोटे सेल से बनी रहती है और ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। ये इसके अंदर हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो बताती है कि हमारा स्किन कैसा रहेगा, हमें क्या क्या एलर्जीज होंगी, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी चीज़ों से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सोचिए अगर इतनी जानलेवा चीज़ जैसे प्लास्टिक इस चीज़ में मिल जाए तो क्या हो सकता है। इसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। ये इंसानों में बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। एक और चीज़ है, हमारे खून में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं और इससे भी बुरी बात तो ये है कि आजकल माँ के दूध में भी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स दिख रहे हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों पर आते हैं, जो अभी जस्ट धरती पर आए और उनको अभी से ही प्लास्टिक मिलता जा रहा है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि पूरी धरती खत्म हो जाए इस अजीब सी चीज़ से, मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपनी धरती को बचा सकते हैं जिससे वो 7.5 बिलियन ईयर्स और जिए, अभी ना ख़त्म हो जाए। सम ट्रिक्स कैन बी, अगर आपके घर पे प्लास्टिक है तो उसको ऐसे फेंकने के जगह छोटे छोटे ऐसे बॉटल में डालें। लाइक दिस, जैसे ये है ना रैपर, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर वो फेंक देते हैं सड़क पे। सफाई कर्मचारी आके ले जाते हैं और वो सड़क पे उड़ता दिखेगा आपको। आपने देखा है ना, या नदियों में कहीं कोने में देखा होगा कि प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक घुल के पानी में जा रहा है ना। अगर हम फिश खाते हैं तो फिश के थ्रू हमारी बॉडी में, पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में, वो ज़मीन के अंदर जो पानी, अंडरग्राउंड वाटर, उसके अंदर भी चला गया। मिट्टी में अगर प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, ये जब प्लास्टिक के मिट्टी में जो दब गए, वो क्या होगा, इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो बार बार नैनो पार्टिकल्स हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जड़ों से पेड़ के, वो पेड़ के इकोसिस्टम में आएगा, बॉडी में आएगा और वही फल में पेड़ देगा, तो फल में भी, अनाज में भी यही प्लास्टिक खा रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि ये कहीं इधर उधर ना उड़े, रिसाइकल हो जाए। ठीक है, आप लोग एग्री करते हो ना इस बात से कि अगर हम देखो, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि ये निनायस है, मानते हैं ये मुसीबत है हमारे लिए, लेकिन इससे बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते, क्योंकि आप दूध खरीद के लाओगे प्लास्टिक के पैकेट में, बिस्किट लाओगे प्लास्टिक के पैकेट में। ये इनके गमले में मिला है। हाँ देखो, ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, गमले में मिला है। अब यहाँ अगर जो भी फूल है, फूल खिला, फूल खिलने के बाद इसमें हनी भी आएगी, वो उसका नेक्टर लेगी, वो हनी बनाएगी, फिर वो हनी हम खाएंगे, हमारे अंदर आएगा ना इसका टुकड़ा। इज इट गुड? नो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम अपने वेस्ट को लगभग जीरो कर दें, घर से बाहर ना करें। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे कोई एक बता सकता है क्या कि घर का जो कचरा होता है नॉर्मली,
वो क्या क्या होता होगा। एक तो ये रैपर्स, पैकिंग मटेरियल जिसे हम सामान लाते हैं तो पैक होके जो आता है, एक तो ये होता है बड़ा हिस्सा। इसके अलावा क्या होता है और बताओ आप लोग सोचो, बताओ बेटा। पॉलीथीन हो गया, आप बता रहे थे, बताओ बेटा। हाँ बेटा, सब्जी के छिलके है ना, और कोई बता सकता है? हाँ, फ्रूट्स के छिलके, धूल मिट्टी। घर में अगर कोई एनिमल है, जानवर पाल रखा है हमने, तो उसके बाल, हमारे बाल में गिरते हैं, यही सब गंदगी होती कपड़े, पुराने कटे फटे कपड़े। हमारा ये कहना है कि वेस्ट तो क्रिएट होगा, पर हम उसको मैनेज कैसे करें। अब देखो, हमने सिंपली इसको फेंक दिया बाहर, तो मैंने बताया ना कि नदी में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, या सड़क पे, शहरों में, गांव में, हर तरफ हवा में उड़ती हुई प्लास्टिक दिखेगी, तो बहुत बुरा देता है एग्जाम्पल। आपने कभी सुना होगा। एक चीज मैं वो करूं, आपका स्कूल बहुत साफ है, बहुत सुंदर है, यहाँ कहीं भी हमको प्लास्टिक उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये आप लोगों ने ही खुद मेंटेन किया है, मैनेज किया है। या आपके स्टाफ, टीचर्स ने और बाकी स्टाफ जो सपोर्टिंग है उन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको तारीख से ज़्यादा हमने कूड़े में डाल दिया, महीने के अंत में 1 तारीख को डाल दिया जी। ये आराम से रैक पिकर उठाएगा, उसको मार्केट में बेचेगा, इसकी वैल्यू भी ले लेगा, इससे जो है 1-2 रुपये 5 रुपये मिलेंगे, और ये रिसाइकलिंग के लिए कहाँ चला जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी कंपनीज में जो प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, ठीक है, और उसे नए बॉटल्स बनेंगे, हो गया रिसाइकल। इसने मिट्टी में भी नहीं ये जाके मिला, ना हवा में उड़ा, ना पानी में मिला, ना हमारे शरीर में आया। सिर्फ हमारी थोड़ी सी पर्टिकुलर रहने के कारण हमने कुछ नहीं किया, सिंपली प्लास्टिक इसके अंदर भर दिया। और अगर नहीं आ रहा है, जैसे ये है ना, यहाँ पे भर गया, मैगी खाए थे आज सुबह, है मतलब उस दिन खाए थे जब किया, इसको नीचे थोड़ा सा एक स्टिक से इसको दबा के प्रेस कर दो, जगह बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये कहीं नहीं जाएगा, रिसाइकिल में जाएगा ना। एक तो बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे घर के प्लास्टिक वेस्ट का था, हमने उसका निपटारा कर लिया ना। अभी हमारे पोल्यूशन का हिस्सा तो नहीं है ना। अब मतलब बोरिंग हो रहा है क्या? देखो ये अभी जैसे प्रोफेसर ने कहा ना, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन केवल हम बोले आप सुनेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो। अरे तो फिर हम थोड़ा जल्दी से इसको करते हैं। जल्दी निकलो, ठीक। ओके, हम जल्दी करते हैं। ये ऑरेंज के छिलके है ना, इसको मिक्स धूप में नहीं, छाए में रख के इसको सुखा लो, कड़क हो जाएगा, मिक्सी में डालो, पाउडर बनाओ, ऑक्टेन लग गया। मार्केट से खरीद के लाने की क्या जरूरत है, केमिकल्स है ना। टीवी में ऐड देखते हैं तो भाई कोई एक्ट्रेस और कोई एक्टर ये लगा रहा है जी, ऐसा थोड़ी ना, नेचुरल है ना। इससे अच्छा क्या होगा? गुलाब की पंखुड़ियाँ छाए में सुखा लो, स्टोर कर लो। दूध पी रहे हो उसमें डाल दो, उबलते हुए दूध में। कोई चाय पी रहा है उसमें डाल दो, फिर देखो ये क्या बन जाएगा, 60-70 रुपए की चाय। मार्केट में आप जब चाय पियोगे, रोज टी है, आप घर में बनाओ ना, है ना, पानी में डाल दिया, उबाल दिया, उसको ठंडा कर लिया, आंखों में डालो, आप वैसे भी पियो, कितनी अच्छी चीज़ है। तो इतनी सारी जो चीज़ें आपको बताई है ना, ये बताया है कि घर का वेस्ट हमने करीब करीब इस तरीके से, आप सोचो खुद ही, 90% कम हो गया। रेस्ट जल्दी एक थैला ले लीजिए और कोशिश कीजिए जितना कम प्लास्टिक का आप पैकेट उनसे ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि आप एक दूध की थैली ली, उसको एक और प्लास्टिक में डाला और फिर उसमें डाला, 2 प्लास्टिक वेस्ट। थैली अपना बैग लीजिए, उसमें एक चीज़। दूसरी चीज़, हाथ के ऊपर जो बताया इन्होंने, आपका स्कूल मुझे बड़ा बहुत शानदार लगा, साफ़ सुथरा है, सब कुछ है। जो एक आध छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बता दी, आप लोगों ने ही मैनेज किया उसे, आप लोगों ने ही साफ़ रखा है। अपने आसपास साफ़ रखिए। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बता दूँ, कंपोस्ट के लिए जो बताया शुरुआत में, एक गड्ढा बनाइए। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जो अंकल यहाँ काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर से बात कीजिए, सर करवाएंगे। आप जो सूखे पत्ते और ये चीज़ें जिसको जलाना पड़ता है उसको उस पिट में डालिए, कुछ दिनों में खाद बनेगी, वो आपके गमलों में यूज़ होगा। और एक अंकल ने बात बताई, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ,
कि बर्थडे पे, अपने पेरेंट्स के बर्थडे पे, स्कूल के किसी और फंक्शन पे आप लोग एक प्लांट लगाने की जो बात कही, आप लोग यहाँ क्योंकि हॉस्टल के अंदर रहते हैं सारे बच्चे लगभग, तो आपकी तरफ देख रहे थे बाउंड्री के साइड में बहुत सारी जगह है। और जब आप यहाँ से पास आउट होके जाएंगे, कुछ करेंगे और फिर कभी लौट के आए कि मेरा फलाना स्कूल था, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार का पढ़ा लिखा बच्चा हूँ और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, चलो मैं देख के आता हूँ अपने स्कूल। और उस पेड़ से जब आम के फल आप जैसे नए बच्चे खाएंगे, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। वो ज़रूर कीजिए, अपने सर से रिक्वेस्ट कीजिए, मिल के आपके साथ करेंगे। और आप लोगों का क्योंकि एग्ज़ाम है और अब मैं बाद में पूछूंगा, अगर इम्प्लीमेंट जिन बच्चों ने किया है उनको ग्रीन लाइन इनिशिएटिव अवार्ड देगी अलग से, तो ये मान करो तो आपको हम सर्टिफिकेट एंड अवार्ड भी देंगे जिन जिन बच्चों ने किया। ठीक है, चलो थैंक यू। करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि मंथली ऐसे हम उसको एक बोतल में करके फेंक सकते हैं, तो ये भी अच्छा तरीका था।